जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस न्यू अपडेट में। तो भैया क्या है न्यू अपडेट हमारे लिए? क्या न्यू अपडेट लेके आए हो? तो न्यू अपडेट ये है कि एमपी बोर्ड भोपाल ने 10th और 12th क्लास का एग्जाम डेट जो रिलीज कर दी है। ठीक है। तो अभी अपने पास मोटा मोटी 1 मंथ बच रहा है। ठीक है। 1 मंथ क्या, और ये 10-15 दिन, मतलब तुम निकाल दोगे वैसे तो ये। तो 1 मंथ ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है। तो कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है वो भी अपन देख लेंगे। और अपने को पहले तो मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ। ठीक है। उसके हिसाब से अपने को प्रिपरेशन करनी रहेगी, कितने दिन की छुट्टी मिल रही है, कितना क्या करना है। ठीक है। तो पहले टाइम टेबल बता देता हूँ, फिर मैं कैसे बताऊंगा आप लोगों को क्या आईएमपी क्या नहीं, वो अपन देखेंगे लास्ट में। ठीक है। तो ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वही अपनी वेबसाइट एम पी बी एस सी नेज डॉट इन। ठीक है। इंटर कर देते हैं। और ठीक है, ये आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम टेबल वाले सेक्शन में चले जाना है। और ये यहाँ पे मंडल द्वारा संचालित वर्ष 2026 की मुख्य परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम 27/10/2025 और न्यू है। तो इस पर क्लिक कर देना है। तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी आपके सामने। ठीक है। तो पहले तो इसको बड़ी कर लेते हैं। हाँ, इतनी बड़ी सही रहेगी। ठीक है। तो अपने को तो उससे कुछ काम नहीं है, अपने को टाइम टेबल से काम है। ठीक है। तो 12th क्लास का देख लेते हैं, 9 बजे से 12 बजे तक। ठीक है ना। तो आधा घंटा, वही वही कहूँगा मैं कि आधा घंटा पहले पहुँच जाना वहाँ पे। ठीक है। अब पेपर क्या रहेगा, एक काम करना आप लोग, ये जो जैसे उर्दू और मराठी, ये आप लोगों के पेपर है ही नहीं वैसी। तो इनमें जिस जिस सब्जेक्ट का आपके पेपर है वो एक पेज पे लिख लेना, और जहाँ पे आप पढ़ने बैठते हो वहाँ पे चिपका लेना। तो आप लोगों को याद रहेगा कि हाँ इस दिन ये एग्ज़ाम है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में कि हाँ भैया मिस्टेक पता चले कि जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन समझने की छुट्टी है आज तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो शनिवार के दिन 7/2 यानी कि फरवरी 7 फरवरी से अपनी एग्ज़ाम शुरू हो रही है 12th क्लास की। ठीक है। उस दिन अपना पेपर है हिंदी का। फिर 8-9 2 दिन की छुट्टी मिल रही है अंग्रेजी वाले पेपर में। तो 2 दिन में मोटा मोटी अगर आईएम पे क्वेश्चन भी अपन करेंगे ना तो हो जाएगा। ठीक है। और आपने पढ़ रखा है, ऐसा तो है ही नहीं कि भैया एंड टाइम पे पढ़ रहे हैं। एंड टाइम पे भी पढ़ोगे तो पास होने जितना तो मैं करवा दूंगा, उससे भी ज़्यादा। ठीक है ना। और फिर ये भौतिक शास्त्र, ये अपने आर्ट्स वालों के लिए शनिवार को 14/2/2026। ये अपने का, हाँ ये अपने काम का नहीं है। 16 को है फिर संस्कृत का, और रसायन शास्त्र, इतिहास, ये ठीक है ना। सभी मिक्स है। तो जो जिस रिलेवेंट सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे बायो मैथ्स, उसके हिसाब से आप एक पेज पे लिख लेना, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। मैथ्स का राजनीतिक शास्त्र, ठीक है ना। और लगभग लगभग मार्च तक अपनी एग्ज़ाम ख़त्म हो रही है। तो छुट्टियाँ तो वैसे ही भर भर के मिली है, छुट्टियों में करोगे तो भी हो जाएगा। ये 10th क्लास का, 10th क्लास में 11/2, मतलब 10th क्लास का जो है वो 11 से शुरू हो रही है अपनी एग्ज़ाम। ठीक है। 11/2/2026 से हिंदी का है, उर्दू का नहीं है। तो फिर 13 और फिर 14, इसमें भी 2 दिन की छुट्टी मिल रही है अंग्रेजी वाले में। ठीक है ना। फिर संस्कृत का है, ये पंजाबी मराठी अपने है ही नहीं। फिर गणित, अब ये जो 24/2/2026 के दिन गणित स्टैंडर्ड और गणित बेसिक, भैया ये हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसा है कि जिसको 12th क्लास में, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, जो सैम्पल पर पेपर बताया था ना, तब मैंने बताया था आप लोगों को कि जिसको 11th क्लास में और 12th क्लास में मैथ्स से लेनी, ठीक है ना, तो उसके लिए फिर ये स्टैंडर्ड रहेगा। और जिसको 11th और 12th में अपने आर्ट्स लेनी है या फिर बायो लेनी है, बस पास करने के लिए कि भैया हमें ये समझ में थोड़ा कम ही आता है और हमें आगे जाके मैथ्स से नहीं लेनी है, तो उसके लिए गणित बेसिक है। इसमें थोड़ा लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न जो थोड़ा टफ रहेगा, इसमें बेसिक रहेगा। नाम में एक छुपा हुआ है वर्ड। ठीक है। विज्ञान का हो गया सामाजिक विज्ञान। ठीक है। ये अपने 10वीं और 12वीं का। ठीक है। तो इसकी मैं पीडीएफ जो है इस वीडियो के लिंक में नीचे डाल दूंगा, वरना मैंने निकालना तो बता ही दिया आप लोगों को कि कहाँ से क्या मिलेगा आपको। ठीक है। अब ये समझ लेते हैं कि भैया हमें तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी जो है मैं आईएमपी क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा सभी सब्जेक्ट के। ठीक है। अभी मेरे पास समय नहीं है, जैसे समय निकाल रहा हूँ, वैसे तो मैं समय निकलता है जैसे मैं फ्री होता हूँ वैसे ही आईएमपी क्वेश्चन निकाल के वीडियो बना के आप तक पहुँचा दूंगा। ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो आईएमपी क्वेश्चन निकालूँ उनकी सॉल्यूशन, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर भी एक पीडीएफ या एक पीपीटी बना लूँ, तो वो भी आप तक शेयर कर दूँ। तो
कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं लगेगी आपको, ठीक है ना। जैसे ही मैंने भेजा, खोला और पढ़ाई शुरू कर दी, ठीक है ना। क्योंकि अब अपन समय नहीं गवा सकते, क्योंकि समय अपने पास बहुत कम बचा है, ठीक है ना। तो बी कंटिन्यू की हमें आईएमपी क्वेश्चन ही देखने पड़ेंगे अब। आप लोगों ने बहुत सौ ने तो पढ़ रखा है और बहुत सौ ने नहीं पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो उनके लिए आईएमपी सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए भी आईएमपी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि डर लग रहा है उन्हें भी भाई कि भैया आगे क्या होगा। तो कुछ नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूँगा पूरे एंड ऑफ एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो तब तक ये सिलेबस लिखो और इसके हिसाब से जो जो आपको अभी नॉर्मली जो जो पढ़ाया गया है स्कूल में उसको देख लो बस, ठीक है ना। आईएमपी क्वेश्चन समय लगेगा मेरे को, पर मैं आपके एग्जाम से पहले ही सब कुछ डाल दूंगा। और पीपीटी पे काम कर रहा हूँ अभी, कि जो जो आईएमपी क्वेश्चन निकालूंगा मैं उसकी एक पीपीटी बना लूँगा, तो या फिर एक पीडीएफ। तो उसमें क्या करेंगे कि अपन उन क्वेश्चन का सोल्यूशन भी डाल देंगे, ठीक है ना। तो आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं लगेगी, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।